हाय डियर स्टूडेंट, आपका स्वागत है क्लास 12 मैथ्स चैप्टर नंबर 6 एक्सरसाइज 6.5 अवकलज के अनुप्रयोग के अंदर एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स में हम पढ़ रहे हैं उच्चतम और निम्नतम मान, मैक्सिमा एंड मिनिमा, ये पढ़ रहे हैं। और इस एक्सरसाइज 6.5 के हमने क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व कर लिए। अब क्वेश्चन नंबर 3 पे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 जो है उसके लिए मैं आपको एक थ्योरम बताता हूं। कोई फंक्शन एफ है, y इज इक्वल टू एफ एक्स, आपके पास कोई फंक्शन है, आपको इस फंक्शन का लोकल मैक्सिमा एंड लोकल मिनिमा निकालना है। ठीक है, स्थानीय उच्चतम या स्थानीय निम्नतम। दो प्रकार की बातें आएंगी, एक है स्थानीय निम्नतम या स्थानीय उच्चतम, स्थानीय लोकल। ठीक है, मैक्सिमा एंड मिनिमा। स्थानीय उच्चतम या स्थानीय निम्नतम। स्थानीय उच्चतम या स्थानीय निम्नतम का मतलब होता है किसी पॉइंट और उसके नेबरहुड में, कोई बिंदु और उसके बिल्कुल बहुत सन्निकट। ठीक है ना। एक तो ये चीज है, मैं आपसे कह रहा हूं, एक फंक्शन है फॉर एग्जांपल ये, और आपसे कहा गया कि x इज इक्वल टू ए से लेकर के x इज इक्वल टू बी के बीच फंक्शन का उच्चतम या निम्नतम मान बताइए। मतलब आप सीधे सीधे समझ रहे हैं कि a से लेकर के b तक और बीच में ये आ रहा समझ में, a से लेकर b तक, a पर भी b पर भी और a से b के बीच में। जब इतने स्पान में, इस क्लोज इंटरवल में आप फंक्शन का उच्चतम या निम्नतम मान देखेंगे, x बिलोंग्स टू ए बी। ठीक है, तो मैक्सिमम एफ एक्स और मिनिमम एफ एक्स किसमें, इस इंटरवल में, जब x की वैल्यू a है, b है, या a और b के बीच में, वहां पर जब इसके बीच में आप देख रहे हैं डियर स्टूडेंट, तब आप समझ लीजिए कि वो जो मैक्सिमा या मिनिमम वैल्यू आएगी उसको बोलेंगे निरपेक्ष उच्चतम, एब्सोल्यूट मैक्सिमा, निरपेक्ष निम्नतम, निरपेक्ष निम्नतम, एब्सोल्यूट मिनिमा। आप समझ गए। किस एक इंटरवल में देखना चाह रहे हैं, आपने कहा यहां से लेकर यहां तक। ठीक है, तो उसे क्या बोलेंगे, निरपेक्ष उच्चतम एब्सोल्यूट मैक्सिमा, या निरपेक्ष निम्नतम एब्सोल्यूट मिनिमा। पर जब आप किसी पर्टिकुलर पॉइंट की बात करेंगे, किसी बिंदु की बात करेंगे, तो वहां निकलेगा स्थानीय लोकल मैक्सिमा या मिनिमा। आपने कहा कि किसी पॉइंट x इज इक्वल टू सी पर, किसी पॉइंट x इज इक्वल टू सी पर फंक्शन की वैल्यू मैक्सिमम है या मिनिमम है, फलन का मान उच्चतम है या निम्नतम है। जब किसी पॉइंट पर आप निकालेंगे तो उसको बोलेंगे स्थानीय लोकल मैक्सिमा और मिनिमा, स्थानीय उच्चतम या निम्नतम। ठीक है, तो जब इसके क्वेश्चन आएंगे एब्सोल्यूट मैक्सिमा मिनिमा निकालने के लिए तो वो भी करेंगे। ठीक है, फिलहाल आपका जो क्वेश्चन नंबर 3 है ये आपका लोकल मैक्सिमा और मिनिमा वाला है। ठीक है, स्थानीय उच्चतम या स्थानीय निम्नतम मान निकालने की बात। ठीक है, तो क्वेश्चन आप देखिए, मैं आपसे कह रहा था कि तरीका क्या है, कैसे आप लोकल मैक्सिमा या मिनिमा निकालेंगे। सिंपली आप कहेंगे उच्चतम या निम्नतम। ठीक है, तो क्या करेंगे, सबसे पहले आप
dy बाई dx निकालेंगे एंड दैट इज इक्वल टू f डैश x। फंक्शन का आप डिफरेंशिएशन निकाल देंगे, ठीक है। फंक्शन का डिफरेंशिएशन आएगा, उस डिफरेंशिएशन को आप जीरो रखेंगे अपनी तरफ से, पुटिंग f डैश x इज इक्वल टू जीरो। f डैश x को एक बार फंक्शन का डिफरेंशिएशन करने पर उसको कहां क्या रख दूंगा, जीरो रख दूंगा, तो एक समीकरण बनेगी, उससे कुछ x के मान निकलेंगे, ठीक हो गया। एक समीकरण बनेगी, माना x माइनस टू इक्वल टू जीरो आ गया, इसका मतलब x की वैल्यू क्या आ गई, 2 आ गई, ठीक हो गया। यहां से x की वैल्यू आई, फिर जब x की वैल्यू आपको मिल जाएगी तब आप निकालेंगे f डबल डैश x, फंक्शन का 2 बार डिफरेंशिएशन, डिफरेंशिएशन ऑफ fx 2 टाइम्स, डबल डिफरेंशिएशन कर दिया। यदि ये डबल डिफरेंशिएशन जीरो से बड़ा है, 3 बातें आती हैं, f डबल डैश x इज ग्रेटर देन जीरो, आपने उस फंक्शन का फिर डिफरेंशिएशन किया, मींस f डैश x का दोबारा डिफरेंशिएशन करोगे तो उसको हम लिख देते हैं f डबल डैश x। यदि x की वो वैल्यूज, मैं कह रहा था यहां से x की कुछ वैल्यू निकलेंगी, ठीक है, x की वो वैल्यू में यदि यहां रखूंगा f डबल डैश x में, यदि उसकी वैल्यू क्या निकल गई, पॉजिटिव निकल गई, जीरो से बड़ा मतलब पॉजिटिव, समथिंग ग्रेटर देन जीरो, पॉजिटिव निकल गया, तो इसका मतलब होता है fx का निम्नतम मान, ठीक है, मिनिमम वैल्यू ऑफ fx, fx का निम्नतम मान एग्जिस्टेंस में होगा, ठीक है। जो लोकल मिनिमा आएगा, वो जो पॉइंट कहलाएगा वो क्या कहलाएगा, लोकल मिनिमम पॉइंट, और फंक्शन की निम्नतम मान आएगा, फंक्शन का मिनिमम वैल्यू आएगी। अब ठीक हो, यदि f डबल डैश x आपका लेस देन जीरो है, मीनिंग डबल डिफरेंशिएशन ऑफ द फंक्शन इज नेगेटिव, लेस देन जीरो मीन्स दैट इज नेगेटिव, दिस इंप्लाई दैट क्या हो जाएगा, fx हैज ए मैक्सिमा वैल्यू, ठीक है, fx का कैसा मान होगा, उच्चतम मान आएगा। ये थ्योरम है, प्रमेय है, इसका प्रूफ नहीं आपके पास, केवल टेस्टिंग के लिए, ठीक है। और यदि क्या हो जाए कि डबल डिफरेंशिएशन भी जीरो आ जाए, जमाई ले रहे हैं बेटा, बड़े आनंद से हैं, हाँ, डबल डिफरेंशिएशन जीरो हो जाए, चलिए डियर स्टूडेंट, मैं आपसे कह रहा था कि यदि डबल डिफरेंशिएशन की वैल्यू क्या होगी, जीरो हो गई, तो इसका मतलब है fx का उच्चतम या निम्नतम मान नहीं, नो मैक्सिमा एंड मिनिमा, नो मैक्सिमा एंड मिनिमा, कोई उच्चतम और कोई निम्नतम मान नहीं, बस ये टेस्टिंग, ठीक है। अब जब न्यूमेरिकल क्वेश्चन करूंगा तो आपको एक्यूरेट क्लियर हो जाएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन करता हूं, देखिए एक क्वेश्चन बच्चों मैक्सिमा मिनिमा का आपके पास आ गया, ठीक है, तो एक एक्सरसाइज तैयार कर लीजिए, एक मार्क्स जुटाना आपके दिमाग में ठीक आइडिया होना चाहिए, जैसे जब व्यक्ति पैसा कमाता तो उसको उंगली पे टिक याद रहते हैं, यहाँ से मेरे इतने रुपए आने, यहाँ से इतने रुपए आने, यहाँ से इतने रुपए आने, ऐसे स्टूडेंट का होना चाहिए कि यहाँ से मुझे इतने मार्क्स मैंने अपने तैयार कर लिए, यहाँ से इतने तैयार कर लिए, है, हाँ, वो तैयार रहना चाहिए इस रूप में। अब देखो क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट देखो, निम्नलिखित फलनों के स्थानीय उच्चतम या निम्नतम यदि कोई हो तो ज्ञात कीजिए तथा स्थानीय उच्चतम या स्थानीय निम्नतम मान जैसे स्थिति भी ज्ञात कीजिए, लोकल मैक्सिमा एंड लोकल मिनिमा।
एफ एक्स इज इक्वल टू आपके पास है एक्स स्क्वायर, एफ एक्स इज इक्वल टू है एक्स स्क्वायर, फंक्शन आपके पास एक्स स्क्वायर के रूप में है। यदि आप एफ डैश एक्स करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2x हो जाएगा, सिंपल सी बात, ठीक है, आगे समझ में। तो मैक्सिमा या मिनिमा वैल्यू निकालने के लिए फंक्शन का डिफरेंशिएशन निकाल लेंगे, ठीक है। फिर क्या करेंगे, एफ डैश एक्स इज इक्वल टू 0 रखने पर, ये हमने रखा, ठीक है। पुटिंग एफ डैश एक्स इज इक्वल टू 0, पुटिंग एफ डैश एक्स इज इक्वल टू 0, व्हाट यू गेट, क्या मिलेगा आपको, 2x इज इक्वल टू कितना हो गया, 0। तो दिस इंप्लाइज दैट, इसका मतलब हुआ x इज इक्वल टू 0 होता नहीं, क्यों, 2x इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू कितना हो गया, 0। अब क्या करेंगे, मतलब वैल्यू निकल गई ना फंक्शन, x की वैल्यू निकल गई, f डैश x 0 करने से x की एक वैल्यू निकल गई, दैट इज इक्वल टू 0। अब आपने क्या करना है, f डबल डैश x निकालना है। रोहन 2x का डिफरेंशिएशन बोलिए, 2 बाहर आ जाएगा और x का हो जाएगा 1। हाँ तो 2 आ गया, ठीक है, दैट इज इक्वल टू 2 आ गया। और 2 क्या है, 2 क्या है, पॉजिटिव है, x इज इक्वल टू 0 रखने की भी आवश्यकता नहीं पड़ी, वहां उसी तरह से अपने आप पॉजिटिव आ गया। आप लिख देंगे विच इज ग्रेटर देन 0, इसका मतलब एफ एक्स का x इज इक्वल टू 0 पर कैसा मान होगा, निम्नतम मान होगा, निम्नतम मान होगा, एक बिंदु निकला, ठीक है। एफ एक्स हैज ए मिनिमम पॉइंट, एफ एक्स हैज ए मिनिमम वैल्यू, आप लिख सकते हैं मिनिमम वैल्यू एट एक्स इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 0 पर एफ एक्स का मान क्या हो जाएगा, मिनिमम होगा, ठीक है, पर होगा कितना, अब आप लिखिए f0, यहां पर लिख देंगे आप निम्नतम मान, निम्नतम मान, मिनिमम वैल्यू, मिनिमम वैल्यू कितना हो जाएगा, अंडरस्टैंड। जैसे आप x इज इक्वल टू 0 करेंगे, यहां रखेंगे ना, तो 0 का स्क्वायर मतलब 0, आ गया समझ। तो फंक्शन का मिनिमम वैल्यू कितनी होगी, 0। तो ऐसा वो फंक्शन आपका हो सकता है, ये एक्चुअली है, कोई बच्चा बताएगा, मैं यदि एफ एक्स को y कर दूं तो y इक्वल टू कितना हो गया, एक्स स्क्वायर, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर। ये इस फंक्शन का नाम क्या है, क्लास 11 में पढ़ा आपने, यह है परवलय, पैराबोला है, ठीक है। पैराबोला आपने पढ़ा, इस शेप का जो पैराबोला होता है वो इस रूप में होता है, देखिए देख रहा है, यहां से भी इनफाइनाइट चला गया, यहां से भी इनफाइनाइट चला गया, मिनिमम कहां पर, ये पॉइंट है वो x इज इक्वल टू 0, पॉइंट भी क्या हो गया, यहां पर x की 0 और y भी 0, y मतलब फंक्शन की वैल्यू, आप देख रहे हैं x इज इक्वल टू 0 पर y 0, मतलब फंक्शन का मिनिमम वैल्यू यहां पर मिलेगा, मैक्सिमम वैल्यू हम इसकी निकाल नहीं पाएंगे, क्योंकि ये भी इंफिनिटी जा रहा है, ये भी कहां जा रहा है, इंफिनिटी जा रहा है। ये तो मैं आपको समझाने के लिए कह रहा हूं, आपको एग्जाम में इस रूप में फिगर और कुछ नहीं बनाना है, आपने भाई ये कैलकुलेशन देखी, कैसा उसका शेप है, क्या है, उसको दिमाग में रखने की आवश्यकता नहीं है, परंतु नॉलेज पॉइंट ऑफ व्यू, ठीक है, कि कहां पर वो मिनिमम वैल्यू आ रहा होगा, x इज इक्वल टू 0, तो आप देख रहे हो ये x इज इक्वल टू 0 पर फंक्शन की वैल्यू ही मिनिमम है। अब दो बातें, एक तो निम्नतम मान, सुनो, निम्नतम या उच्चतम मान, और एक वह बिंदु जिस पर उच्चतम या निम्नतम मान निकल रहा है। देयर आर 2 पॉइंट्स, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द फंक्शन और मिनिमम वैल्यू ऑफ द फंक्शन।
सेकंड दूसरी बात है पॉइंट ऑफ मैक्सिमा और पॉइंट ऑफ मिनिमा। क्या आप कुछ अंतर स्पष्ट करेंगे? आप लोग बताइए। दो बातें कह रहा हूं मैं, निम्नतम बिंदु या उच्चतम बिंदु, या निम्नतम मान या उच्चतम मान, क्या अंतर है? उसमें एक पर्टिकुलर उस पे उदाहरण बिंदु पे ये समझना है। देखो, एक तो उच्चतम मान या निम्नतम मान, मैक्सिमम वैल्यू और मिनिमम वैल्यू किसका है? फंक्शन का। नहीं समझ? मैक्सिमम वैल्यू या मिनिमम वैल्यू किसकी? फंक्शन की। परंतु फंक्शन की मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू निकल रही है तो कोई भी किसी बिंदु पे तो निकल रहा होगा वो। जैसे यहां पर x = 0 पे निकला, देख रहे हैं? तो x = 0 का जो पॉइंट है, x = 0 आपने लिखा, इसको क्या बोलेंगे? पॉइंट ऑफ मैक्सिमा और पॉइंट ऑफ मिनिमा, उच्चतम या निम्नतम का बिंदु। पर जब वैल्यू की बात करेगा, ये समझ रहे? जब वैल्यू की बात करेगा तो फंक्शन की वैल्यू चाहिए। नहीं समझ रहे? अरे एक तो x की वैल्यू है ना, x = क्या, और दूसरा fx = क्या। तो x = जो है वो क्या है? उच्चतम या निम्नतम का बिंदु। और fx की वैल्यू जो आई, उच्चतम मान या निम्नतम मान। अब क्लियर है? ठीक है ना? चलिए अब चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों। फर्स्ट वाला आपने कर दिया, समझ गए होंगे आप उसको। अब सेकंड करिए। देखिए, तो ये ध्यान रखना है आपने कि क्या पूछा हुआ है, उच्चतम मान पूछा हुआ है या उच्चतम मान का बिंदु पूछा हुआ है, मैक्सिमम वैल्यू पूछी हुई है या पॉइंट ऑफ मैक्सिमा पूछा हुआ है। ठीक है, अब इसका सेकंड देखिए, सेकंड पार्ट को अंडरस्टैंड। आपके पास क्या है यहां पर? gx = x³ - 3x। इसको देखिए, gx = x³ - 3x। ठीक है, gx = x³ - 3x ये आपके पास फंक्शन है। तो क्या करेंगे? डिफरेंशिएशन करेंगे। g' लिखिए, g' कितना हो जाएगा? g' 3x² - 3। देखो, अब तो डायरेक्ट लिखना चाहिए ना। इसका डिफरेंशिएशन 3x² और इसका डिफरेंशिएशन 3। ठीक है, g' x = 0 रखने पर पुटिंग g' x = 0, g' को 0 रखने पर, इसको 0 रखेंगे तो कितना हो गया? 3x² - 3 = 0। दिस इंप्लाइज दैट 3 कॉमन ले लिया, x² - 1 = 0। ये राइट हैंड साइड में 0 हो गया, x² - 1 = 0। ठीक है, इसका मतलब कितना हुआ? x² = 1। तो इसका मतलब हुआ x = ±1। x की 2 वैल्यूज आ गई, एक है +1 और एक है -1। ठीक है, अब क्या है? अब क्या करेंगे? अब डबल डिफरेंशिएशन करेंगे। f' कितना हो जाएगा बच्चों? 6x। ठीक है, इसका 6x है तो हो गया 0। आ गया समझ में? अब आप देखिए, f" x = +1 पर निकालिए। ठीक है, एक x = दिस इंप्लाइज दैट x की 2 वैल्यूज हो गई ना, 1 एंड -1। तो x = 1 पे आप करेंगे तो ये कितना हो गया? 6 × 1 6। मीनिंग पॉजिटिव है ये, विच इज ग्रेटर देन 0। इसका मतलब fx का x = 1 पर निम्नतम मान होगा। ठीक है, fx हैज ए मिनिमम वैल्यू
मिनिमम वैल्यू एट x इज इक्वल टू 1। x इज इक्वल टू 1 पर फंक्शन का मिनिमम वैल्यू होगी। अभी 2 पॉइंट आया, अब क्या करना है? यस नहीं भाई, क्या करना है? गलत। हाँ, अरे अभी तो पॉइंट आया कि x इज इक्वल टू 1 पर फंक्शन का निम्नतम मान होगा। अब निम्नतम मान होगा तो कितना होगा? यहाँ रखेंगे ना वैल्यू, तो g, अच्छा यहाँ मैंने अब ऐसा g करना है इसको, है आप लोग कितने बैठे बता देना चाहिए था। इसका मतलब मामला ठीक नहीं है भाई। g डैश x है ना, डबल जी हो जाएगा, g डबल डैश x, यहाँ सब gx होगा डेयर उसके, ठीक है। अच्छा अब क्या करेंगे? उच्च निम्नतम मान, मिनिमम वैल्यू, मिनिमम वैल्यू कितनी हो गई? g1, नहीं समझ रहे? g1 कितना हो जाएगा? 1 क्यूब माइनस 3 इंटू 1, तो 1 क्यूब 1 हुआ और माइनस 3 कितना हो गया? -2। तो ये मिनिमम वैल्यू आ गई, ठीक है। अब क्या करेंगे? अब x इज इक्वल टू -1 पर चेक करिए, f डबल डैश सॉरी g डबल डैश एट -1, यहाँ पर लिख दीजिए एट x इज इक्वल टू -1। एक पॉइंट पर तो मिनिमम वैल्यू आई। अब मैं x इज इक्वल टू किस पे देख रहा हूँ? -1 पर देख रहा हूँ, तो g डबल डैश -1 कितना हो जाएगा डियर स्टूडेंट? ये है ना, g डबल डैश x कितना है? 6x है, तो 6 इंटू -1, अरे हो गया आपका -6x which is less than 0। g डबल डैश -1 की वैल्यू लेस देन 0 है, मतलब नेगेटिव है। नेगेटिव है, इसका मतलब क्या होगा? हाँ बिल्कुल, आप लिखेंगे jx का x इज इक्वल टू -1 पर निम्नतम, हाँ उच्चतम होगा, ठीक है, उच्चतम मान होगा। और वो कितना होगा? आप लिखेंगे jx हैज मैक्सिमा एट x इज इक्वल टू -1, ठीक हो गया, ठीक है डियर स्टूडेंट। और उसको यहां पर आप निकाल लीजिए, आप देखिए उसको यहां पर आप निकाल लीजिए, वो होगा कितना? कहां रखेंगे वैल्यू? हाँ, gx का उच्चतम मान, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ या मैक्सिमा ऑफ gx कैसे निकलेगा डियर स्टूडेंट? g डबल एस में रखेंगे वैल्यू। क्या बात कर दी तुमने, कहाँ रखेंगे वैल्यू? यहाँ वैल्यू रखेंगे g -1 पर, यहाँ तो रख दिया भाई। इसी से तो पता चले तो उच्चतम है कि निम्नतम है, पर होगा कितना? यहाँ से पता चलेगा g -1 मतलब -1 क्यूब -3 इंटू -1, तो -1 क्यूब -1 और +3 दैट इज इक्वल टू -2 क्यूब, -1 + 3 दैट इज +2। तो g मैक्सिमम कितना? 2 एट x इज इक्वल टू -1, g मिनिमम, मिनिमम कितना आया था? मिनिमम कितना आया था? -2 आया था, ठीक है। -2 एट x इज इक्वल टू +1। देखो तो क्या आंसर है, चेक इट, ठीक है, ठीक है बच्चों, समझ में आया आपके? ठीक है, हैं? ठीक है ना। तो इस रूप में एक क्वेश्चन करेंगे आज के लेक्चर का। थैंक यू।